हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल पूनम पटेल। हम स्टार्ट करेंगे अपना 12th स्टैंडर्ड हिंदी का चैप्टर 4 आदर्श बदला। यस, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपका पोयम फर्स्ट नवनिर्माण और पोयम 5th का अ पार्ट वो है गुरुबानी ऑलरेडी आपके लिए मैंने अपलोड कर दिया है। एकदम इजीली एक्सप्लेनेशन एग्जाम में जो आता ही है वो मैंने कंपलसरी पोयम आपको अपलोड कर दिया, आप देखना ना भूले। हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 4 आदर्श बदला, जो लिखा है यस बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन जी ने। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन जी ने ये चैप्टर लिखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेट अस स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। सो सुदर्शन जी का जन्म हुआ था 29 मई 1885 में। इनका जन्म स्थान है सियालकोट, नई पाकिस्तान। इनका वास्तविक नाम है बद्रीनाथ भट्ट और इनको सुदर्शन जी का नाम से भी जाना जाता है, ये इनका उपनाम है। इनकी मृत्यु हुई थी 9 मई 1967 को मुंबई में। इनका डेथ हुई थी। इनका पिता का नाम है पंडित गुरुदित्तामल, ये गवर्नमेंट प्रेस शिमला में एक कार्यरत थे। पत्नी का नाम है लीलावती देवी। भाषा का ज्ञान इनको ये उर्दू और हिंदी का बहुत ही ज्ञान था। प्रेमचंद जी को जैसे था वैसे इनको भी इनमें बहुत ही अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन थी। इन्होंने इनका मतलब कहाँ तक इन्होंने अपना पढ़ाई की है, शिक्षा बीए किया हुआ है। ये कार्यरत यानी कहाँ पर थे, तो हिंदुस्तान के संपादकीय विभाग में नौकरी आरंभ की। उसके बाद आप कर्म के 4 उर्दू पत्रों भारत चंद्र, आर्य पत्रिका व आर्य गजट का संपादक किया इन्होंने। ये इनका कार्यरत है, इनका वर्किंग था। ठीक है, प्रमुख रचनाएं इन्होंने क्या क्या रचनाएं मतलब क्या क्या बुक इन्वेंट किया, वो पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट, ये कहानी संग्रह, सिकंदर आज्ञा चक्र नाटक है, भागवती उपन्यास, अन्याय, मजिस्ट्रेट हसन आदि फिल्मों की कथा, पटकथा, संवाद और गीत भी लिखे हैं। सन 1935 में मतलब सुदर्शन जी ने कुंवारी विधवा फिल्म का निर्देशन भी किया है। सन 1950 में बने फिल्मों लेखक संघ के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ये इनके प्रमुख रचना, इन्होंने इसमें सब पार्टिसिपेट किया और बनाया है। सम्मान इनका सन 1945 में महात्मा गांधी द्वारा प्रास्ताविक अखिल भारतीय हिंदुस्तान प्रचार सभा वर्धा की साहित्य परिषद के सम्मानित थे। इनको ये सम्मानित मतलब अवार्ड दिया गया है। मैं आपको समरी बताने वाली हूँ, चैप्टर आप रीड कीजिएगा। कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरे को अच्छा लगेगा और मैं आपको उसका आंसर भी दे दूँगी। बट ये जो 4th आदर्श बदला है फ्रेंड्स, मैं इसको समरी में मैं आपको बता देती हूँ। एकदम मतलब सब पॉइंट्स मैं कवर अप करूँगी, बट आपको समरी में अच्छे से समझेगा कि चैप्टर में है क्या और आदर्श बदला ऐसा हेडिंग दिया क्यों सुदर्शन जी ने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं आदर्श बदला। ये हेडिंग क्या नाम मतलब इसका मीनिंग क्या है। आदर्श बदला मतलब बदला लिया है आदर्श तरीके से, डिसेंट वे में, ना कि एकदम किसी को हानि पहुँचा के दुखी करके, एकदम आदर्श तरीके से लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं। ये इस कहानी में मुख्य नायक बैजू बावरा है। ये एक छोटा बच्चा है बैजू बावरा, ठीक है। और बैजू बावरा है ना, ये अपने पिता के मिले हुए मृत्युदंड से तड़प रहा है। मतलब अब ये बैजू बावरा है ना, वो अपने पिता को जो मतलब पिता की डेथ हुई है उसका बदला लेना चाहता है। अब वो कैसा बदला लेगा वो आप अंत में देखना। पोयम मतलब ये जो चैप्टर है एकदम इंटरेस्टिंग है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। सो बैजू बावरा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर एक है ना अकबर का दरबार रहता है और तानसेन वहाँ पर रहता है जो एकदम अच्छा गायक है, मतलब अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाता है, अच्छा गाता है, सुरीली बहुत अच्छी आवाज़ है उसकी। तो वहाँ पर का एक नियम था, अकबर है ना वहाँ उसके दरबार में तानसेन रहता था, वो एकदम अच्छा ही गाता था। तो वहाँ के नियम था कि कोई भी उसके आगे से रास्ते में कोई भी गाना गाएगा, उसके गांव में कोई भी गाना गाएगा उसको मृत्युदंड दी जाएगी, यानी उसको डेथ ऐसा सज़ा सुनाई जाएगी। तो कोई किसी की हिम्मत नहीं थी वहाँ पर गाने की। तानसेन से अच्छा कोई गाता ही नहीं था, ऐसा वहाँ का मानना था। तानसेन एकदम अकड़ू था, बोलता था कि मैं ही अच्छा गाता और मेरे अलावा कोई अच्छा गा ही नहीं सकता। तो एक दिन बैजू बावरा, ये एक छोटा सा बच्चा है और इसके पिताजी रहते हैं, ये वहाँ से गुजरते हैं, मतलब चलते हैं कुछ ऐसे। तो उस बैजू बावरा के जो ये नाम है बैजू बावरा और ये छोटा बच्चे का नाम है, तो उसके जो पिताजी रहते हैं वो एकदम अच्छे से मतलब चलते चलते ऐसे ही गाना गा लेते हैं। ऐसे होते हैं ना चलते चलते, तो उसके आगे से गाना खुश होकर ऐसे गाना गा रहे थे। गाना गाकर किसी ने सुन लिया तो तानसेन को खबर मिली और तानसेन ने उसको अंदर बुलाया। मतलब
तानसेन ने बुलाया और मुकाबला करने की बारी आई। बोला कि आपको तानसेन से मुकाबला करना होगा, जो अच्छा गाएगा और जो अच्छा नहीं गाएगा उसको मृत्युदंड दी जाएगी, ऐसा मानना था। तो बट ऐसा हुआ, दोनों ने प्रतियोगिता चालू की। प्रतियोगिता में मतलब करने से बाद में जो तानसेन था उसने ही अच्छा गाया, और जो वो थे पिताजी, बैजू बावरा के पिताजी, वो तो ऐसे ही गा रहे थे, उनका कोई ऐसा मकसद था ही नहीं, तो वो गा रहे थे। तो उनको बाद में बोला था कि ये यहाँ से कोई जाएगा उसको मृत्युदंड ज़रूर दी जाएगी। तो तानसेन ने उसको मृत्युदंड दी। और जो इसके मतलब ऐसा मान वहाँ पर ऐसा नियम था कि कोई भी उसके दरबार के आगे से जाएगा और वो गाना गाएगा ना तो उसको मृत्युदंड दी जाएगी, और जो गाएगा तो उसको तो मृत्युदंड दी जाएगी, और जो उसके साथ होंगे ना वो उनको भी। तो मतलब उसके पिताजी उस दिन गा रहे थे, उसके साथ उसका बेटा बैजू बावरा था। तो उस दिन बैजू बावरा को तो राह दे दी थी, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था। छोटे से बच्चे को उन्होंने मृत्युदंड नहीं दी, उसके पिताजी को बोला कि आपको मृत्युदंड दी जा रही है क्योंकि आपने यहाँ पर गाना गाने की हिम्मत की, ऐसा वहाँ पर नियम था। तो बैजू बावरा को छोड़ दिया था। तो यही बैजू बावरा अपने फिर वो अपने रोते रोते अपने घर गया, ठीक है, उसके बाबा मर गए तो उसके रोते रोते अपने घर गया। वो अपने पिताजी के हुए मृत्युदंड से तड़प रहा था। फिर वह बैजू बावरा अपनी कुटिया में जाकर सोच रहा था, कुटिया यानी जो घर होता है ना, वो घर जाकर सोच रहा था कि अब मतलब देख, बैजू बावरा खाली अकेला था, वो पूरा अपने डिपेंडेंट था अपने पिताजी पर, उसके लाइफ में और कोई था ही नहीं, सिर्फ उसके पिताजी और वही थे बस। तो वो सोच रहा था कि अब लाइफ में वो करेगा क्या, उसके साथ देगा कौन, उसका रास्ता कौन दिखाएगा, क्योंकि वो अकेला था बच्चा, और उसको बच्चा समझकर उसको छोड़ दिया था, उसको मृत्युदंड नहीं दिया था तानसेन ने अकबर के दरबार में, ठीक है। तो तभी बाबा हरिदास जी उसके कुटिया, उसके घर के आगे से जा रहे थे। बाबा हरिदास जी ये एक साधु संत थे, बड़े ही ज्ञानी। वो उसके घर के आगे से जा रहा था, उसने देखा कि एक बालक बहुत ही परेशान है, तो उसने पूछा कि अब क्या हुआ बालक। तो वो बाबा हरिदास जी आकर उसे कहते हैं कि तुम चिंता न करो, मतलब तुम चिंता में क्यों हो, चिंता क्यों कर रहे हो। तो उसने कारण बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, सिर्फ गाना गाया, मेरे पिताजी को मृत्युदंड दिया गया, तानसेन ने दिया, अब मेरे को उसका बदला लेना है, बैजू बावरा को उसका बदला लेना था कि मेरे पिताजी को मारा, मैं उस तानसेन से बदला तो लेकर लाऊंगा। तो बाबा हरिदास ने कहा कि चिंता ना करो। तभी बैजू बावरा मतलब सबसे पहले बैजू बावरा ने, है ना, ये सब बोलने से पहले तो उसका स्मरण स्पर्श किया था, मतलब पैर छुए थे, क्योंकि उसमें सब संस्कार थे, उसने पैर छुआ, फिर उसके प्रॉब्लम्स बताए। तो तभी बाबा हरिदास जी कहते कि चिंता ना करो। मतलब बैजू बावरा बोल रहा था कि मेरा सब लूट गया, अब मेरे साथ में कोई है नहीं, और मैं क्या करूँगा। तो तभी बाबा हरिदास जी कहते हैं कि चिंता ना करो, मैं ऐसा हथियार दूंगा जिससे, मतलब बैजू बावरा तू अपने बदला ले, मतलब बाबा हरिदास जी कहते हैं कि मैं तुझे ऐसा हथियार दूंगा जिससे तू अपना बदला ले सकेगा। तो बाबा हरिदास जी ने उसको अच्छे से मतलब समझाया कि चिंता न करो, तुम्हारे बाबा का बदला ज़रूर लिया जाएगा, मतलब उसके पिताजी का बदला ज़रूर लेंगे। बट तो मतलब उन्होंने, उनकी एक शर्त थी, बाबा हरिदास जी ने कहा था बदला, बट परंतु तुझे, मतलब वो बाबा हरिदास जी कह रहे थे कि तुझे 12 वर्ष की कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। बैजू बावरा को कहा था, बाबा हरिदास जी कह रहे थे कि तेरा बदला आराम से पूरा होगा, अच्छी तरीके से गारंटी देता हूँ, बट तेरे को 12 ईयर्स 12 बरस की कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। तो बैजू बावरा बोलता है आप मुझे पूरे जमाने भर के लिए कुछ भी कहो, मैं ज़रूर करूँगा, बट मेरे को अपने पिताजी के मृत्युदंड की बदला तो लेना ही है उस तानसेन से। तो बट तो वो बाबा जी हरिदास जी ने उसे 12 वर्ष की ऐसी विद्या सिखाया, ऐसा विद्या सिखा लेते हैं जो मतलब उससे कोई हरा ही नहीं सकता। और बाबा हरिदास जी ने उसे सिखाया तो सही, अच्छी ट्रेनिंग तो दी 12 ईयर्स की, और उससे वचन लिया कि इसका तू गलत या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो बैजू बावरा बोलता है कि हाँ मैं आपको वचन देता हूँ, आपने जो मुझे सिखाया उससे मैं किसी को हानि, मतलब किसी को दुख नहीं पहुंचाना, और इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करना जो मैंने तेरे को सिखाया है 12 ईयर्स। तो बैजू बावरा बड़ा हो जाता है, 12 ईयर्स मतलब वो पहले छोटा था ना,
उसके पिता को मृत्युदंड हुई थी और अभी बड़ा हो गया, 12 ईयर्स में पूरी ट्रेनिंग दी और उसके साथ वचन भी दिया कि मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा और किसी को हानि नहीं पहुँचाऊँगा। तो बैजू बावरा वही जो उसके पापा निकले थे, जो सड़कों पर गाते गाते, वही उस आगरा की सड़कों पर वह गाता हुआ निकल पड़ता है। वहाँ के रहने वाले प्रत्येक नागरिक, मतलब हर एक पर्सन बैजू बावरा के संगीत में लुप्त मगन हो जाते हैं। अब सोचो, जो मतलब हरिदास जी ने कहा था, उसके प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे को ऐसा सिखाऊंगा जिससे तू बदला ले सकेगा, बट उसका गलत इस्तेमाल कभी मत करना, ये वचन भी लिया था। तो वो मतलब सभी लोगों को, वहाँ के सभी एरिया में जो भी लोग रहते थे, सबको पता था कि यहाँ से कोई भी गाना गाएगा, उसको, जो गाना गाएगा उसको तो ठीक है, और जो उसके साथ रहेगा उसको भी मृत्युदंड मिलेगा। तो बट ये पता होते हुए भी सब लोग इसमें खो गए थे। ये ऐसा मतलब ये तानसेन तो छोड़ो, बहुत अच्छा गाता था ये बैजू बावरा, ऐसा उनको 12 ईयर्स की ट्रेनिंग दी थी बाबा हरिदास जी ने। मतलब सब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, वो सब यूज़ करके वो ऐसा गा रहा था कि सभी लोग लुप्त हो गए थे, मग्न हो गए थे, खो गए थे। तो सबको पता, मतलब उन्हें पता ही नहीं चलता कि मतलब गाना गाना सब, ये मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पर गाना गाना अपराध है। मतलब वहाँ पर क्योंकि ये एक गुनाह था, जो भी ये सड़कों पर, आगरा की सड़कों पर गाना गाएगा उसको मृत्युदंड मिलेगा, ये तानसेन का मानना था। ये वहाँ का नियम ही ऐसा बनाया था। वे सभी लोगों को पता था, बट तो भी उसके पीछे पीछे, मतलब आंख बंद करके एकदम खो गए थे। वैसे उसके पीछे वो ऐसा गा रहा था बैजू बावरा, तो सभी लोग उसके पीछे चलते चलते जाते थे। फिर जब वह तानसेन को पता चलता है, मतलब बैजू बावरा गाते गाते चला उसके दरबार में पहुंचा, तो जब भी तानसेन को पता चलता है तभी तानसेन को पता चला। तानसेन बोलता है, इससे चैलेंज मानता है, बोलता है कि तुम हिम्मत है तो मेरे सामने गा के बताओ और मेरे इस मतलब चैलेंज को एक्सेप्ट करो और प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करो। तो भी बैजू बावरा उस प्रतियोगिता को स्वीकार कर लेता है और उस प्रतियोगिता में वह जीत भी जाता है। अब सोचो कैसे, मतलब वो दोनों में कंपटीशन होता है, तो पहले तानसेन गाता है, तानसेन के बाद बैजू बावरा गाता है। जब बैजू बावरा गाता है ना, तब क्या होता है पता है, जो हिरण होते हैं, मतलब डियर, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब उसके बाजू बाजू आकर बैठ जाते हैं। तो इससे ये संकेत मिलता है कि वो इतना अच्छा गाता है कि सभी प्राणी मग्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आनंद हो रहे हैं, सभी लोग ये कह रहे थे। तभी तानसेन कहता है कि ये सब बर्ड मतलब बाजू में आकर खड़े हैं, बैठे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि तुम अच्छा गा रहे हो, वो तो ऐसे ही आकर बैठ गए थे। तो उसने गाना बंद किया, वह फिर चले गए प्राणी। तो तानसेन ने कहा, हिम्मत है तो अभी फिर से गाओ और फिर से उस डियर, हिरणों को बुला के बताओ, तभी मैं मानूंगा कि हाँ तुम मेरे से अच्छा गाते हो। तो उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसने बोला ठीक है, मैं फिर गाता हूँ और उन सभी प्राणी को बुलाता हूँ। तो उसने गाया और फ्रेंड्स सभी फिर से आ गए, एनिमल्स, बर्ड सब आ गए। और हिरणों है ना, हिरण जो डियर, उनके गले में माला भी थी। तो तानसेन ने मतलब वो सोच में पड़ गया कि बाप रे, वो ऐसा कैसे गा रहा है कि सभी उसमें लुप्त हो जा रहे, मग्न हो जा रहे, इतना अच्छा गा रहा है, इतना अच्छा गा रहा है। तो वो बैजू बावरा ने, जो हिरन है ना, वो उनके गले से माला निकाली और फिर वह अपने जंगल में चले गए थे। फिर बैजू बावरा ने बोला, अब आप, तूने बोला, मतलब तानसेन ने बोला था वैसा उसने किया। दूसरी बार उसने गाकर फिर से प्राणियों को बुलाया, उसने दूसरी बार गाया, सोचो। तो वहाँ पर तानसेन की हार होती है और जो बैजू बावरा है उसकी जीत होती है। तो फिर वहाँ का नियम था कि वहाँ के अनुसार जो भी हारेगा ना उसको मृत्युदंड प्राप्त होगी। बट बैजू बावरा कहता है कि मतलब मुझे तानसेन को मृत्युदंड नहीं देना है, मैं यहाँ पर मृत्युदंड, मैं किसी को हानि पहुँचाने नहीं आया हूँ। तभी ही वहाँ पर वो अपना सच बताता है। बैजू बावरा बोलता है कि मैं वही हूँ जो 12 बरस पहले तूने, मतलब तानसेन ने इसको छूट दी थी। तानसेन ने कहा था कि ये बच्चा है, इसको छोड़ दो और इसके पिताजी को दंड दे दो, मृत्युदंड। तभी वो बैजू कहता है कि मैं उसी तरह, मैं वही हूँ बैजू बावरा जिसने तूने 12 बरस पहले मेरे पिताजी को दंड दिया था, मृत्युदंड। और आज तूने 12 बरस पहले मेरे को छोड़ दिया था, तो आज मैं तेरे को छोड़ देता, उसने आज उसको छोड़ दिया था। तो बैजू बावरा बोलता है, मतलब बैजू बावरा मानता है, मतलब वहाँ का नियम था अखबार का, कि जो अखबार के दरबार में तानसेन अच्छा गाता था, तो वहाँ का नियम था कि जो भी अच्छा गाएगा, मतलब जो भी अच्छा नहीं गाएगा उसको मृत्युदंड मिलेगी। तो बैजू बावरा कहता है, जैसे कि बैजू बावरा जीत गया था और तानसेन हार गया था, तो जो हारा था उसको मृत्युदंड बैजू बावरा ने मना किया था कि मत, मेरे को मृत्युदंड नहीं देना है। बैजू बावरा मतलब बैजू बावरा ने कहा था कि मेरे को मृत्युदंड नहीं देना है तानसेन को। तभी ही
उसने सारा अपना सच बोला और बैजू बावरा का ये मानना था, ये शर्त थी कि मेरे को मृत्युदंड नहीं देना है, बट मैं एक कुछ बोलूँगा वो आप यहाँ को मानना पड़ेगा। तो बैजू बावरा ने क्या शर्त रखी बताए? उसने शर्त रखी कि यहाँ का जो नियम है, जो अच्छा नहीं गाएगा उसको मृत्युदंड दी जाएगी। ऐसा ऐसा उसने जो नियम था वो तोड़वाया। उसने बोला ये जो नियम है वो ख़त्म करो, मेरे को मृत्युदंड तानसेन को नहीं देनी है। उसने तानसेन को कहा कि यहाँ का जो नियम है कि जो भी ये आगरा के सड़कों से गाएगा उसको मृत्युदंड मिलेगी, ये नियम ख़त्म करो, ऐसा नियम बना ही मत। तो ये नियम उसने ख़त्म किया। उसने बोला ठीक है, मैं कबूल करता हूँ, यहाँ के सड़कों से जो भी गाएगा उसको मृत्युदंड नहीं मिलेगी, कोई भी गा सकता है। क्योंकि उसका क्या मानना था पता है? उसने बाबा हरिदास जी से सीखा था। उसका मानना था कि संगीत पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है। इसी तरह बैजू को मतलब ये उसका मानना था कि संगीत है ना फ्रेंड्स, कोई भी गा सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं एक्सपर्ट हूँ तो खाली मैं ही गाऊंगा। तानसेन अकड़ू था, वो बोलता था कि ये पूरे दरबार में खाली मैं ही, पूरे अखबार में मतलब आगरा में खाली मैं ही अच्छा गाता और कोई अच्छा नहीं गाता है। उसका ऐसा एटीट्यूड था। तो ये एटीट्यूड वो उसने तुड़वाया। बैजू बावरा ने कहा कि मेरे को मृत्युदंड नहीं देना है, बट ये जो नियम है बनाया है उसको तोड़ो, ऐसा मत करो। आगरा में कोई भी गाना गा सकता है, मतलब सड़कों पर कोई भी गुजरते हुए जो गा रहा है, ऐसा मत करो कि जो मतलब उसको मृत्युदंड मत दो, कोई भी गा सकता है, ऐसा उसका मानना था। तो ये जो नियम था वो तोड़वाया। अब फ्रेंड्स, बाबा हरिदास जी ने कहा था कि मेरे विद्या का गलत इस्तेमाल मत करना, किसी को हानि मत पहुंचाना। तो बैजू बावरा ने, आप देख सकते हो, उसने अपने पिताजी का बदला भी लिया। यानी पिताजी को मृत्युदंड जिस कारण मिली थी कि कोई भी गाना गाएगा उसको मृत्युदंड, वो मतलब वो जो नियम था वो तोड़वाया। अभी कोई भी गाना गा सकता है। संगीत पर हर एक इंसान का हक है, कोई भी गा सकते हैं, ऐसा नहीं जो एक्सपर्ट है वो ही गा सकते हैं। तो उसने ये नियम तोड़वाया और अपने पिताजी का बदला भी ले लिया और तानसेन को मृत्युदंड भी नहीं दिया, यानी किसी को हानि भी नहीं पहुंचाई। उसने अपना जो बदला था वो एकदम आदर्श तरीके से लिया, यानी एकदम जो मतलब बाबा हरिदास जी से जो वादा किया था वैसे ही उसने अपना पालन किया और मतलब अपने पिताजी का बदला भी हो गया और किसी को हानि भी नहीं पहुंचाई। ये उसका आदर्श बदला उसने लिया। तो इस तरह बैजू को अपना जो बदला था उसने आदर्श तरीके से लिया, इसलिए आदर्श बदला ये शीर्षक पड़ा। अब समझा कि ये जो आदर्श बदला, 4th चैप्टर आदर्श बदला, ऐसा नाम दिया क्यों, पूरे कहानी में है क्या। उसके पिताजी को मतलब दंड मिला था, वो उसके पिताजी को मतलब मृत्युदंड मिली थी। तो बैजू बावरा गुस्सा हो गया था। जब भी बाबा हरिदास जी मिले, उन्होंने पूरा 12 इयर्स का सिखाया उनको और बोला और वचन भी लिया, प्रॉमिस लिया कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। उसने ये दोनों बात याद रखकर उसने प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया और तानसेन से मुकाबला किया। मुकाबले में वो बैजू बावरा की जीत हुई और तानसेन की हार हुई। और इस तरह उसने कहा कि मुझे मृत्युदंड नहीं देना है, बट जो नियम है मृत्युदंड का उससे ख़त्म करो। तुड़वा दिया उसने नियम, तुड़वा कर वो सबको आज़ाद कर दिया कि अभी कोई भी गा सकता है। संगीत पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है, ना कि केवल एक्सपर्ट एक का, ठीक है, एक व्यक्ति का नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है। राग विद्या मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम बजाते हैं, वो गाना गाते हैं, वो सब पर अधिकार है। तो ये उसने साबित किया, आदर्श तरीके से अपने पिताजी का बदला भी ले लिया और किसी को हानि भी नहीं पहुंचाई और बाबा हरिदास जी का मान भी रखा। तो यह था आदर्श बदला का समरी पार्ट। होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर समझा होगा फ्रेंड्स। आप अपना थम्स अप मुझे कमेंट में दीजिए, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा, तो मेरे को ज़रूर अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि वो फ्री है। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, क्योंकि साथ पढ़ेंगे और साथ पढ़ेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। और फ्रेंड्स, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। कुछ भी अपडेट फर्स्ट हो कि क्या आया है अपडेट, वो आपको पहले मिले, इसलिए बेल आइकन दबा दीजिए। और स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल।